यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार चैतन्य समयसार को पुण्य पाप से रहित नहीं, बल्कि पुण्य पाप से न्यारा सिद्ध करता है। सिद्ध परमात्मा जो लोकाग्र शिखर पर विराजमान है, वे अनंत सिद्ध परमात्मा पुण्य पाप से रहित है। और तीन लोक में जितने भी जीव है, वे सभी जीव पुण्य पाप से न्यारे हैं। जब पर्याय की निर्मलता सिद्ध करनी हो तो रहित शब्द का उपयोग होता है, और द्रव्य स्वभाव की त्रिकाल शुद्धता को सिद्ध करना हो तो न्यारा शब्द का उपयोग होता है, या भिन्न शब्द का उपयोग होता है, या फिर अन्य शब्द का उपयोग होता है। मगर जो रहित है, जैसे अरिहंत भगवान राग और द्वेष से रहित है, और हम सभी राग द्वेष से अन्य हैं। इसलिए 12 भावना में रहित संबंधी कोई भावना नहीं है।
मगर अन्यत्व नाम की भावना है कि जिस स्वरूप का हमें चिंतन करना है, बार बार विचार करना है, यह स्वरूप राग से अन्य है, पुण्य पाप से अन्य है। पुण्य पाप अधिकार की 4 गाथाओं पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। 146 से प्रकरण शुरू हुआ है। 146, 147, 148 और 149। आज 148वीं गाथा पर हमें चर्चा करना है। ये जो 2 गाथा है वो एक विषय को किस तरह से बताती है, एक गाथा देखते हैं। जो दृष्टांत देने की पद्धति आचार्य कुंकुन देव की बहुत पुरानी है, उसी पद्धति से यहाँ दृष्टांत दिया है। जह नाम कोवि पुरीसो कुच्छेयशीलम जड़म वियाणिता वज्जेदि तेन समयम संसर्गम राग करणम च। जिस प्रकार कोई पुरुष कुशील पुरुष को जानकर उसके साथ राग करना और संसर्ग करना छोड़ देता है, उसी प्रकार एमेव कम्म पयडिशील सहावम च कुच्छिदम नादुम वज्जन्ति परिहरन्ति य तत्संगम सहावरदा। उसी प्रकार स्वभाव में रत पुरुष कर्म प्रकृति के कुत्सित शील अर्थात कुशील को जानकर संसर्ग करना छोड़ देते हैं। जो 148वीं गाथा में दृष्टांत है यहां तक, और 149वीं गाथा में फिर ये उसमें सिद्धांत घटित किया है। ये दूसरी गाथा आगे 149वीं। बात यह है, समय सार हर किसी को इसलिए नहीं पचता है क्योंकि यहां जिस शब्द का उपयोग किया है वो बहुत बुरे शब्द के रूप में लोक में ऐसा उपयोग में आता है। 5 पाप में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो वो जो कुशील है उसको हम मान्य नहीं कर सकते। आज कोई व्यक्ति कहता है ना कि इसने इसकी हिंसा कर दी, तो भी वो चल जाएगा कि चलो हो गई, चींटी मर गई, कीड़ा मकोड़ा मर गया। यदि ऐसा पता चले कि इसने झूठ बोल दिया या चोरी कर दी या इसके घर में इतना परिग्रह है, मगर सबसे बड़ा खतरा वो शील संबंधी है कि इसका जो शील है वो शील का पालन नहीं करता। अभी इतने मंदिर मानो कोई दिगंबर मुनि बना रहे हैं, तो उनको मानने में, मुनि के रूप में मानने में समाज को इतना डर नहीं लगता। मगर यदि वो मुनि शादी कर ले तो डर लगेगा, माने उनको नहीं मानेंगे कि ये मुनि कैसे हो सकते हैं। अब मंदिरों का निर्माण करना, कराना, अनुमोदना करना और उसमें जुड़ना, ये खुद परिग्रह को इकट्ठा करने का पाप है। और साधु इनमें कहीं पर भी नहीं अटकते। आज सब बात आपकी समझ में आएगी कि ये पुण्य कुशील कैसे है। जिन जिन क्रियाओं को हम पुण्य की क्रिया कहते हैं, उन क्रियाओं में पुण्य के साथ में कितना बड़ा खतरा है। कौन सी क्रिया ऐसी है पुण्य की
जैसे कि मैं सम्मेद शिखर गया, हम गए थे सम्मेद शिखर, तो सम्मेद शिखर जाना, यात्रा करना, ये सब क्या है? ये भगवान के दर्शन करने जाना, ये पाप है कि पुण्य है? ये पुण्य है। कितना उत्तम पुण्य है कि शाश्वत तीर्थ धाम के दर्शन करने जाते हैं, मगर उस पुण्य में कितना पाप छुपा हुआ है। ऐसे ही वो थोड़ी पहुंच गए सम्मेद शिखर, पहले तो ट्रेन से गए, अब टिकट मिल नहीं रही थी तो तत्काल में टिकट निकलवाई, फिर ट्रैवल एजेंट को पैसा दिया, ट्रैवल एजेंट ने 2 नंबर का काम किया, उसने उसको घूस दी ट्रैवल एजेंट को, और तब जाकर के टिकट निकली। हमें लगता है कि वहां पुण्य कर रहे हैं, मगर उस पुण्य में कितना पाप भी कर रहे हैं, ऐसा ये विचार नहीं आता। रास्ते पर गाड़ियां चल रही थी, न जाने चींटी कीड़े मकोड़े रास्ते पर ही थे, और उनके ऊपर गाड़ी चल गई। कौन 4 हाथ जमीन देखकर चलता है? तो अज्ञानी जिस पुण्य की गुणगान गाता है कि ये पुण्य करने में कितना पाप लगता है, इसका विचार नहीं आता। ये पुण्य क्यों कुशील है, ये पुण्य क्यों खतरनाक है? इसलिए क्योंकि उस पुण्य में बहुत पाप छुपा हुआ है। अब किसी ने मंदिर का निर्माण कराया, तो निर्माण कराते समय ये काम कितना ऊंचा है मंदिर का निर्माण करने का, मगर निर्माण करने के लिए पहले तो जमीन खरीदने के लिए कोर्ट कचहरी में गए, वहां पर दस्तावेज किया, उसमें न जाने कितना झूठ बोला। पहले तो खरीदने के लिए जो पैसा आया मंदिर की जमीन खरीदने का, उसमें पूरा चेक से नहीं आया, कैश में आया। तो 2 नंबर का पैसा आया, काला धन आया, जो किसी की तिजोरी में बरसों से ऐसे ही सड़ रहा था, और वह काला धन फिर आया। तो बेईमानी, वो पुण्य के अंदर कितना पाप छुपा हुआ है। इसलिए कहते हैं ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए, कि जिसमें इतना पाप छुपा है, और फिर वो उसका और ध्यान भी नहीं जाता कि कोर्ट में जाकर के झूठ बोल करके आए हैं, और न जाने वहां पर हमको काम निकलवाना था तो उसका वकील रखना पड़ा, उसके लिए वकील को भी झूठ बुलाना पड़ा, जल्दी काम करवाने के लिए वहां पर ऑफिसर को भी वहां पर फिर वो रिश्वत देनी पड़ी। अब दोनों में, अब आपका खुद का मकान बनाना हो और कोर्ट में जाकर के आपका काम कराना हो, तो वहां पर भी घूस देनी पड़ेगी। और मंदिर में जाओगे तो मंदिर बनवाने के लिए वहां पर भी कोर्ट कचहरी में तो जाना पड़ेगा, वहां पर वो उसकी ऑफिस में जाना पड़ेगा। तुम बोलोगे तो मंदिर का काम है, इसमें पेपर वर्क मत कराओ, इसमें 10 मेरे सिग्नेचर मत कराओ, वो तो करना पड़ेगा। तो न जाने कितना झूठ, और फिर जमीन खोदी, उस जमीन में न जाने कितने कीड़े मकोड़े मरे। तो इसका हिसाब नहीं है। जिसको हम बहुत उत्कृष्ट ये मंदिर, पुण्य का मंदिर कहते हैं, उसमें न जाने कितने पाप हुए हैं अंदर। इसलिए ऐसा पुण्य धर्म नहीं हो सकता जिस पुण्य के साथ में इतना खतरनाक पाप छुपा हो, और जिसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और जो वितरागी परमात्मा जिसको धर्म कहते हैं, इसमें किसी के प्राण को पीड़ा नहीं पहुंचती है। ऐसा ये वितराग धर्म, ये पुण्य, इसलिए कुशील शब्द, भगवान की पूजा करना, ये जो भाव आया है, ये भाव ये कुशील है। अब ये मैं नहीं कहता, ये समय सार कहता है कि जो ये भाव है, आप देखो ऐसे इसके पहले की गाथा देखोगे तो तुम फिर ये शिकायत करना छोड़ दोगे। देखो ये 147वीं गाथा में क्या कहा था, ये देखा 147 में, इसलिए इन दोनों कुशीलों के साथ, दोनों कुशीलों के साथ, माने पाप और पुण्य दोनों कुशीलों के साथ राग और संसर्ग मत करो, क्योंकि कुशील के साथ राग और संसर्ग करने से स्वाधीनता का नाश होता है। ये खास इस गाथा में, ये इन दोनों कुशीलों के साथ, तो ये पुण्य भी एक कुशील हो गया, कुशील सेवन हो गया। वो कुशील सेवन कैसे हो गया?
ये भगवान की भक्ति जो है, उस भगवान की भक्ति का भाव ये कुशील में कैसे आया? कि भगवान की भक्ति का भाव, ये जो राग का भाव है, वो उदयगत परिणाम है, और उस उदयगत परिणाम के साथ में उसका रस ऐसा आया कि लाओ मैं भगवान की भक्ति कर। फिर वो पर उसके अंदर मिला हुआ है, वो स्वाधीनता, स्वाधीनता, कोई न कोई पराया चाहिए न। उसे परतंत्रता कहते हैं, कि जिसके लिए कोई न कोई पराया अनिवार्य रूप से चाहिए। वह धर्म नहीं हो सकता जिस धर्म के लिए पराये की जरूरत पड़े, मूर्ति की जरूरत पड़े, वो धर्म नहीं हो सकता, वो कुशील है। पर की जरूरत पड़ी न, मूर्ति की जरूरत पड़ी, शास्त्र की जरूरत पड़ी, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि की जरूरत पड़ी। ये सारे जितने भी, ये जो शुभ क्रिया कहते हैं, ये सब क्रियाएं करने का जो भाव आया, वो भाव पर के लक्ष्य के बिना होता नहीं है, इसलिए वो भाव कुशील है। ये उन्हीं जीवों की समझ में आता है कि जो अंतर में न्याय के उस भाव का एहसास करने लगे, जिन्हें एहसास होने लगा कि रंच मात्र पर की संगति खतरनाक है। मैं एक हूं, और एक का धर्म एक में ही घटित हो सकता है। फिर वो कोई भी हो, वो अनंत सिद्ध परमात्मा हो, तो अनंत सिद्ध परमात्मा होने पर भी वो अनंत सिद्ध परमात्मा का संग करना, ओ तुम्हें ऐसा कैसा लगेगा? ये झटका लगेगा ना। कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके एक स्त्री के पास में जाता है, ऐसा। आदिनाथ भगवान ने 2 शादी की, वो 2 शादी आदिनाथ भगवान की मंजूर है, मगर यहां कोई 2 शादी करे तो मुसलमान है। वो 2 शादी करने वाला 2 पत्नी को रखा है। आदिनाथ भगवान ने 2 पत्नी को रखा। ये कैसा न्याय है? आदिनाथ भगवान 2 पत्नी, एक पुरुष 2 पत्नी को रखे। वो स्त्रियों को कैसा लगता होगा कि मेरा पति ये मेरे को भी भोगता है और दूसरी को भी भोगता है, और चक्रवर्ती तो 96,000। तो ये न्याय है क्या? ये तीर्थंकर परमात्मा जैसा जीव 2 स्त्रियों के साथ में भोग भोगने जाए, ये कैसा न्याय है? और भोग नहीं, उनसे बच्चे भी पैदा हुए, और बच्चे पैदा हुए इतना नहीं, ऐसा करने वाला मुनि होकर के फिर मोक्ष में भी गया। ये मैं तुमसे ये कहना वाला हूं कि जैसा, और वो मुसलमान ने भी अपनी पत्नी को वो लीगल रखा है ना, उसने इलीगल थोड़ी रखा है कि एक को तो पत्नी रखा और दूसरे को रखेल रखा, दोनों को पत्नी रखा है। नहीं नहीं, वो तो मुसलमान है। बात असली है, जब तराजू के पलड़ों पर जब तुम तोलते हो तो सबको एक साथ तोलो ना। मगर कुल परंपरा तुम्हें बीच में आएगी। मैं तुम्हें बिल्कुल सत्य से परिचय कराता हूं कि जहां सत्य है, उसका तुम रंच मात्र ऐसा विचार भी नहीं करते कि 2 पत्नी, 2 पत्नी के साथ में। मगर हाँ, और ये वो जीव है जिनका देह से मोह नहीं रहा। ये वह जीव है जिनको तीर्थंकर प्रकृति बन चुकी है। ये वह जीव है जो चौथे गुणस्थान में है, और कर्मों की असंख्यात गुनी निर्जरा हो रही है, और एक से संतोष नहीं हुआ कि 2 चाहिए, और चक्रवर्ती को तो 2 से संतोष नहीं हुआ कि 96,000 चाहिए। ये तो ज्यादा सुविधा नहीं थी, नहीं तो और भी चाहिए। और फिर भी वे ज्ञानी, ये बात उनकी समझ में नहीं आता जो मान के बैठे हैं कि पाप अधर्म है और पुण्य धर्म है। वो पाप और पुण्य दोनों को एक श्रेणी में डालना है। ये पाप और पुण्य दोनों एक श्रेणी में। ये परिणामों पर जोर नहीं देना है, ये परिणामों पर जोर हटाने के लिए, उनसे जोर हटाने के लिए ये कहा। पुण्य और पाप का भाव, ओ ऐसा है। ये कुशील है। अपनी पत्नी होने पर भी दूसरी पत्नी के साथ में दूसरी स्त्री की ओर देखना।
ये कुशील है, ये कुशील है इसलिए क्योंकि मेरा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा है और मैं मंदिर में महावीर भगवान की ओर देखने गया, ये कुशील सेवन है। अपना होने पर भी अपने की ओर न देखा और पराये की ओर देखने गया, ये कुशील सेवन है, ये ब्रह्मचर्य का भंग है। और वो जो कुशील सेवन है, उस कुशील सेवन का फल नरक है। यहां कोई पराई स्त्री को भोगता है तो उस कुशील सेवन का फल तो नरक है। मगर ये जो रस लिया है यहां भगवान की भक्ति करने और माना धर्म कि ये भगवान की भक्ति करके धर्म, यहां मेरी स्वतंत्रता छीन ली गई है कि ये आदिनाथ भगवान के बिना मेरा काम नहीं होगा। ओहो, ये मान्यता जो ऐसी है ना, मेरा काम नहीं होगा, पारसनाथ भगवान के बिना मेरा काम नहीं होगा। यही तो वितरागी धर्म की ये विशेषता है कि वे कुछ भी किसी का नहीं करते। तुम चाहे जितनी कोशिश करो, हाथ जोड़ो जो कि भगवान मेरे को तकलीफ हो तब मुझे साथ सहयोग देना, सहकार देना, मगर वो भगवान आने वाले नहीं। वो वहां शिला से यहां कैसे आएंगे कि नहीं नहीं वो तो नहीं आएंगे, मगर देवी देवता तो आ जाएंगे। लोग तर्क देते कि वो नहीं आएंगे मगर देवी देवता तो आ जाएंगे। देवी देवता आ जाते हैं तो आदिनाथ भगवान को वो 1 साल तक क्यों नहीं आए? कि पारसनाथ भगवान को तो आए थे ना, पारसनाथ भगवान को आए थे तो पद्मावती धर्मेंद्र आए थे, मगर ये तो एक बार आए। ऐसे हजारों दृष्टांत शास्त्र में हैं। सुकुमार मुनि के पास क्यों नहीं आए? सुकौशल मुनि के पास क्यों नहीं आए? 5 पांडव जब शरीर जल गया तब क्यों नहीं आए? वहां तो खास जरूरत थी 5 बार, वो तो शरीर पूरी तरह से जल गया, तो 5 पांडव के पास में वहां पर क्यों नहीं आए ये देवी देवता उनकी रक्षा करने के लिए? यशोधर मुनि के ऊपर जब सांप डाला तब कहां चले गए थे? तब ये मना करने के लिए वो देव क्यों नहीं आए? ये अंदर का मिथ्यात्व का भाव इतना खतरनाक है। इसलिए हे महावीर भगवान, ये समन्वत्र आचार्य जैसी दृष्टि चाहिए, ये दृष्टि चाहिए भगवान से विवाद करने की। मगर विवाद में वो झगड़ा नहीं है, विवाद में स्वरूप का जोर है कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मगर वो जरूरत नहीं है उसके लिए वो लड़ता नहीं है, उसके लिए वो अंदर में अनुभव करता है। ओहो, ऐसा है ये। भगवान की भक्ति करते हैं ना, भगवान की भक्ति करते 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 पूरे मंदिर के अंदर जब हाथ जोड़ करके वहां पर खड़े हुए हैं, पहले तो मंदिर बना तो वहां पर यही तो सबसे बड़ी हिंसा हो गई, वहां पर जमीन खोदी ने, ये हिंसा का काम है। एक छोटा अभी मैं बोल रहा हूं ये काम पुण्य का है कि नहीं है? ये पुण्य का है, मगर इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई, इसमें भी पानी में से जब बिजली बनी तो कितने जीव मरे। तो कोई भी पुण्य ऐसा लेके आओ कि जिस पुण्य में पाप न हो, पुण्य के साथ पाप होगा ही होगा। पुण्य के साथ पाप नियम से होगा, ये नियम है कि नहीं नहीं तीर्थंकर प्रकृति बनती है, वो तो बिल्कुल निष्कारण करुणा है, वहां तो सिर्फ पुण्य है। अरे वो तीर्थंकर प्रकृति जिस भाव से बनती है वो कर्म का उदय ही पाप का है, वो पुण्य का थोड़ी है। क्योंकि वो चारित्र मोह का उदय है जिससे 16 प्रकार के भाव आते हैं और उससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है। वो चारित्र मोह के उदय का परिणाम वो औदयिक भाव है। मेरा भगवान कौन है? मेरा कोई भगवान नहीं। ये संबंध जोड़ना ये मिथ्यात्व है। मेरा भगवान, ये मेरे भगवान है। हमारे भगवान का नाम क्या है? मेरे भगवान। इस भगवान के पास जाकर के वहां से वो मोह का भाव तोड़ना था, वहां जाकर के भी मेरे भगवान, ये भगवान में मोह कर दिए। हम गजपंथा जाते हैं तो गजपंथा में वहां से
जिस स्मशान में अपना सत्संग होता है, स्मशान तो वहां पर 100 जितने स्मशान है, गली गली में स्मशान बने हुए हैं। मगर जब उस रास्ते से भी हम निकलते हैं तो पहला भाव ये अपना स्मशान आया। ये स्मशान में तो मुर्दे जलते हैं, वहां से तो मोह तोड़ना है, और वो स्मशान भी अपना स्मशान, कुछ मालिक नहीं हो वहां पर, अपना कुछ भी नहीं है, खाली वहां स्मशान में थोड़े दिन बैठ लिया, उसमें ऐसा हो गया कि ये मेरा स्मशान। जैसे स्मशान में बैठने से स्मशान का मालिक मैं नहीं हुआ, ऐसे सम्यक दृष्टि देखता है कि देह के परमाणु पर ये बैठा हूं, इस वजह से मैं इसका मालिक नहीं हूं। ओ स्मशान में ओ मुर्दे के ऊपर बैठने से मुर्दे का मालिक। ये वितरागी भगवान की भक्ति करना ये कुशील है, ये जानबूझ करके हो। पाप को तो कुशील कोई भी मानता है, ये पुण्य को कुशील कहा। तीर्थंकर प्रकृति जिस भाव से बनती है वो भाव कुशील है। जो महावीर भगवान महावीर तीर्थंकर बने ने, वो जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर बने, वो कर्म का जिस भाव से बंध हुआ था वो भाव कुशील है, क्योंकि वह भाव उनके आत्मा में पराई की ओर दृष्टि करने से उत्पन्न हुआ था, अपनी ओर नहीं। दृष्टि माने लक्ष्य उनका करने से। इसलिए अकेले रहने में भलाई। और कोई नहीं चाहिए, बस एक ही चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। कोई साथी हमारा जग में नहीं, बस धर्म ही हमारा साथी, एक धर्म ही मेरा साथी। चिर रक्षक धर्म हमारा हो, धर्म हमारा चिर साथी। धर्म के अलावा और कुछ नहीं। ये भाव आया, ये भाव कुशील है। ओ तो शील क्या है ये बताओ। पी के वो कहते ना कि ये गलत है, ये गलत है। अच्छा तो पी के बताओ तो तुम्हारी दृष्टि में सच्चा धर्म क्या है? कि ये सब गलत है, ये पाप है, ये पाप है, ये कुशील है। तीर्थंकर प्रकृति आ गई जहां पर, ऐसा समय सार जैसा ग्रंथ हमने कहीं नहीं देखा। गुरुदेव इतने गुणगान गाते, ये समय सार के स्वच्छंदी कोई हो जाएगा तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, मगर उस वजह से सत्य की निरूपणा बंद नहीं करेंगे। ओ ये बोलने का भाव है वो कुशील है, और कुशील का सेवन करने के लिए वो पर्याय गई है, पर्याय कुशील का सेवन करती है। ध्रुव कुशील का सेवन नहीं करता, और मैं ध्रुव हूं इसलिए जो हो रहा है उसे होने दे। ओ जो हो रहा है उसे होने दे। पर्याय में जो कुशील का सेवन हो रहा है उसे होने दे, नहीं रोकू क्या मैं ध्रुव ज्ञायक देव। हो उसका ऐसा भाव है भगवान। ये कुशील का सेवन, कुशील में तो छूना होता है ना, छूने का नाम कुशील है, कि भावों की उत्पत्ति कुशील है। ओहो ये समझने जैसी बात है। ओ ये श्रद्धा का दोष ऐसे दूर होता है। पवनंजय ने जब अंजना को देखा तो अंजना के रूप पर मोहित हो गए, तो उनको क्या वो भाव नहीं आया क्या? वो कुशील का भाव है, वो अंजना के प्रति कुशील का भाव आया। सम्यक दृष्टि हो, क्षायिक सम्यक दृष्टि को, अभी अपनी नहीं हुई थी, वो फेरे नहीं फेरे थे, वो तो अभी पराई थी, शादी तो हुई नहीं थी, अभी तो रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ था। और ऐसा भाव आता है क्षायिक सम्यक दृष्टि को। अंजना थी ना, वो किसी की पत्नी थोड़ी थी, वो तो कंवारी थी, मगर वो कुशील का मतलब
किसी की पत्नी नहीं, कवारी भी हो, किसी की पत्नी हो या फिर विधवा हो, भाव आया ना, और वो भाव बिल्कुल प्योर कुशील था वहां। देखते ही जब मोहित हो जाता है तो क्यों, कि उनको अन्ना 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 चाहिए थे। अन्ना क्यों चाहिए थी? क्या घर में कोई शोपीस में रखनी थी वहां शोकेस के अंदर? उसे छूना था, उसे भोगना था। ऐसा भोगने का भाव पवनंजय को है, और ऐसा भाव होने पर भी सम्यक दृष्टि तो उत्तम ब्रह्मचर्य के धारक होते हैं। धर्म के 10 लक्षण में 10वां धर्म है। तो ये अंजना के प्रति ये भाव तो ब्रह्मचर्य क्या था, कि अंजना के प्रति जो ये भाव आया कि अंजना, ऐसा जो राग का भाव आया, वो राग का भाव जिस न्यायक को नहीं छूता है, उस न्यायक में ही अपनी दृष्टि टिकी हुई है। ये दृष्टि का टिकना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। वो भाव का होना है, वो कुछ लेना देना नहीं है। दृष्टि कहां टिकी हुई है, मैं कौन हो, ये दृष्टि कहां टिकी, कि ध्रुव पर टिकी हुई है। तो भाव तो पता तो चला न, आया, पता चला, शादी की, गुस्सा किया, चले गए, वापिस बुलाए, ये सब, वो सब चारित्र मोह का उदय है, दर्शन मोह का नहीं। ओहो, तेरे सब पाप माफ है, खाली दृष्टि जो है, हो, दृष्टि, दृष्टि की भूल। ये भगवान की भक्ति करना, ये दर्शन कर देखते ही खुश हो गए। खुश हुए न, पराये को देख करके खुश हुए न, वो मूर्ति को देख करके खुश हुए न, वो पत्थर की पुद्गल मूर्ति को देख करके तुम्हारे चेहरे पर खुशी आई ना, वो परस्त्री सेवन का पाप है, वो कुशील है। कितना सुंदर चेहरा है, तेरी मूरत देख करके ऐसा भाव आया। वो गाना है ना भगवान की मूर्ति पर, मूरत, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो तू कितना सुंदर होगा। माने वो पराया कितना सुंदर होगा, उसलिए कुशील कहा है। वो तेरा नहीं है। हो, ये पूरा ऐसा ही है। भगवान, तू मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान। अपनापन ऐसे भगवान से हो गया। बस खाली शादी में वो अपनापन करते हैं, ये मेरे, वो फेरे फरते कि नहीं, कितने होते, 4 या 7, खाली 4 और 7 ही नहीं होते, अपनापन करने का 3 फेरे भी होते हैं। वो मंदिर में वो फेरे ही तो फरे, तुमने किया क्या वहां पर? ये भगवान चारों ओर से घूम लिया, 1 बार घूमे, 2 बार घूमे, 3 बार घूमे। वहां तो एक ही बार 4 या 7 फरा था, यहां रोज रोज 3 3 बार घूमता है। तुझे पता नहीं है, ये भगवान की भक्ति, ये कुशील है। तो करूं क्या, कि कुछ नहीं, वो तू नहीं करता, तू ध्रुव है। तू ध्रुव है। ऐसा नशा तेरे को ध्रुव का चढ़ेगा, कि ये भावों से जो हीनता लग रही है वो सब छूट जाएगी। ओहो, कि आप खाली मंदिर मंदिर की बात करते हो, फिर वो दुकानदारी की बात को पाप क्यों नहीं कहते? कि वो कहने की जरूरत क्या है, वो तेरे को पहले से पता है। तेरे को जो नहीं पता है वो कहने की जरूरत है। इसलिए गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन पर, ये पुण्य है, वो पुण्य धर्म नहीं है। ओ हो, ये करोड़पति है मुंबई में, वो हमेशा मुझे कहते थे कि मैं महाराज साहब के पास में गया, उन्होंने मुझे कहा जाओ पाप करो, जाओ पाप करो। मतलब महाराज साहब पाप करने को कभी नहीं कहते, वो खुद पाप का त्याग करके बैठे हैं। बोले नहीं कहा पाप करो। क्या कहा? उन्होंने कहा कि 1 करोड़ दान में दे दो। अब 1 करोड़ दान में दूंगा तो कहां से दूंगा, जब दुकान पे जाकर के दूसरे की जेब काटूंगा, झूठ बोलूंगा, इनकम टैक्स की चोरी करूंगा, ये पाप करूंगा, तभी तो करोड़ दान में दूंगा।
तो पुण्य करने में भी पाप छुपा हुआ है। ओ हो, वो बिल्कुल बीच में, जैसे थिएटर में कैसे तुम देखते हो, और वहां पर बस थिएटर में बैठ करके जो बीच में कोई आ जाए ना, कभी कभी ऐसा होता है, हाइट वाला आगे बैठ गया हो, तो ऐसा ऐसा कर थोड़ी देर वो हिलता है तो कैसी हालत होती है, ऐसी मंदिर में होती है। खाली मूवी देखने बैठे हो और कुछ नहीं है। घर पे भी टीवी में भी मैच देख सकते थे कि नहीं? मगर लोग क्रिकेट का मैच देखने थिएटर में जाते हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए कितने थिएटर में वर्ल्ड कप का फाइनल देखने लोग गए। ये उसका मजा अलग है। जब सब लोग हो ना सामूहिक रूप से, तो उसका मजा अलग है। ऐसा ही है ये सामूहिक पूजा का जो मजा, वो ऐसा मजा है, अकेले में वो मजा नहीं है। 4 5 10 20 बैठेंगे और समूह में होगा तो और मजा है। जो मूवी आप अपने मोबाइल में देख सकते थे, उसमें इतना मजा नहीं आया, थिएटर में मजा आया। यहां मुफ्त में देख सकते थे, वहां पैसा देकर के भी मजा आया। ईमानदार है ना। ओ पूरी तरह से सारा का सारा सब हिंसा हुई, वहां पर हिंसा हुई, ये इतने जीव मरे। ये भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा होने के बाद में ये गाड़ी में कौन बैठा है? तुम देखो, मैं तो गाड़ी में बैठा हूं, अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और नीचे जो जीव मरा है, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, नीचे जीव, मैं सेठ हूं और वो ड्राइवर है, तो ड्राइवर ने वो जो गाड़ी चलाकर नीचे जीव को मारा, तो उसका पाप तो ड्राइवर को लगेगा, मेरे को क्यों लगेगा? ये भाई वो यात्रा मेरी है, बल्कि मेरा तो कोई इरादा नहीं था। हाँ? भगवान जिस गाड़ी में बैठे हैं और उस गाड़ी में नीचे कुत्ता आके मर जाए, वो मरता है कि नहीं? अब मूर्ति की स्थापित हो गई, मूर्ति हो गई समेत शिखर में, भगवान बन गए, तो रास्ते पे आते आते वो भगवान गाड़ी में बैठे तो कितने जीव मरे होंगे? कि वो तो मरेंगे ही ना, वो उनको थोड़ी लेना देना है कि अंदर भगवान की मूर्ति है कि वहां पर कोई नॉर्मल पैसेंजर बैठा है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की मूर्ति, वहां पर भी कितनी हिंसा होती है और झूठ भी कितना चलता है। तुम खुद बोलो, सोचो, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। और जरा सोचिए, जो जितना बोल रहा है वो कितना झूठा बोल रहा है। एक दिन यदि महावीर भगवान आ जाए ना घर में, तो हालत खराब हो जाए। एक दिन, और अभी अचानक आ जाए तो, मेरे मन मंदिर में पधारो महावीर भगवान, पहला तो घर में आवे, मेहमान घर में आवे, अचानक अभी ऐसा किसी को बोला ना, मैं आपके वहां पर आ रहा हूं कल, अरे आपने बताया नहीं, 2 4 दिन पहले बोल देते तो अच्छा रहता। क्यों? मतलब झाड़ा बाड़ा થઈ ગયા છે, બધા પાડી દે सब। हैं? अब वो मन के अंदर तू बुला रहा है, तो मन में भी तो झाले हो जाते हैं, उसको पहले साफ करने, पहले तो वो कितनी, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। ना तेरी पूजा में सब स्वाहा करने आया, क्या स्वाहा करके गया तू खुद देख, क्या तूने स्वाहा किया? मंदिर का चावल था, मंदिर में ही पड़ा रहा, तू बाहर का था, तू बाहर चला गया, स्वाहा क्या किया तूने? मंदिर से ही चावल उठाया, मंदिर में ही डाल दिया और जूता पहन के आ गया था और पहन के चला गया। ये इसमें धर्म नहीं है, ये हिंसा है, ये झूठ है। भगवान के सामने कितना झूठ बोला। आपके अलावा मुझे इस जगत में और कोई अच्छा नहीं लगता। असली मोह, शरीर का मोह जो है ना, वो कितना भी राग का भाव होगा, वो राग का भाव कितना भी होगा, मगर वो राग से खतरनाक वो मोह है जो शरीर का मोह है।
राग का भाव है भगवान के प्रति, मगर मोह का भाव शरीर के प्रति है, और जोर अपने शरीर के मोह पर है, भगवान के राग पर इतना जोर नहीं है। कितना राग का भाव, कितना राग का भाव, मगर मोह शरीर का है। ये झुकते समय इतना भक्ति, मगर ये शरीर में हूं। अभी परसों रात को मैं सो गया था, तो उसके बाद में यहां पर वो गाना बज रहा था, तो इसको इतनी करुणा आई मेरे पर। ये बच्ची उड़ीसा से आई, बहुत 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 वात्सल्य, बहुत प्रेम। अरे ये गाना जो बज रहा है तो आवाज आती होगी, तो बोले गुरुदेव को नींद बिगड़ेगी। तो उनको जाकर के बोलती हूं कि मेरे गुरुदेव सो रहे हैं, आप ये गाना अभी बंद कर दीजिए, कल सुबह बजा लेना प्रवचन के बाद में। ऐसा कल पता है, अभी ये बस गाना बंद कर दीजिए। कितना राग का भाव, इतना विचार तो आया कि मेरे गुरुदेव सो रहे, उनको जाकर के बोलो। अब मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल सो गया था। तो इतना राग का भाव, ये राग बोल रहा हूं, अभी तुम देखना। फिर मैंने उसको पूछा कि तुम गई, कि हाँ निकली कमरे से बाहर, मगर कुत्ते भौंक रहे थे, सीधी आ गई। कुत्ते भौंक रहे, माने गुरु का राग है, मगर शरीर का मोह ज्यादा है। इसको कहते हैं गुरु के प्रति राग है, मगर अपने शरीर के प्रति मोह कितना ज्यादा है। यदि कम होता तो सीधी चली जाती ना, वापस क्यों लौट आई। ऐसा ये भगवान की हालत, भगवान के साथ हमने ऐसा किया। ये भगवान आपके प्रति इतना भक्ति का भाव है, मगर इस देह का मोह ही कहां छूटा। और भगवान के प्रति राग इतना खतरनाक नहीं है जितना इस देह के प्रति मोह। ये गाथा ऐसी है, ये दोनों गाथा, ये पूरी कुशिल, दोनों कुशिल की संगति छोड़ने जैसी है। कुशिल है, मंदिर में गए, पूजा करने गए, भक्ति करने गए, वहां पर, वहां कोई चोरी करने जाता है, वहां पर भी चोरी नहीं, वहां पर भी ऐसा होता है। जो वस्तु तुम्हारी नहीं है उस वस्तु को उठा लिया, उस वस्तु को ले लिया। किसी का घर है, उस घर में तुम जाके बैठ गए, उसकी मालकियत कर दी। ये सब चलता है मंदिर में, लोगों को देखो। मैंने सोनगढ़ में बचपन में मंदिरों में ऐसा ऐसा देखा है, तुमको बताऊं तुम चौंक जाओगे। सोनगढ़ के मंदिर में सिमंदर जिनालय में पूजा होती थी, तो पूजा होती, मैं दर्शन करने जाता ने, तो वहां पर जितनी भी जगह है ने, वहां पर हर एक कुर्सी के ऊपर रुमाल होता। मैंने वो कुर्सी पर बैठने से पहले उसकी मालकियत खुद पहले से ही कर दी, यहां पर खबरदार किसी का दम हो कोई बैठ के दिखाए, ये रुमाल मेरा है, ये कुर्सी मेरी है। तो बैठना है मंदिर में, फिर भी वो मेरी जगह, उसमें भी वहां जिसमें मेरा कुछ भी नहीं। बस में जैसे करते लोग, ट्रेन में करते, ऐसे मंदिर में भी कर दिया। जहां पर तो ये भाव छोड़ना था कि जहां हुआ जहां बैठा, यदि नहीं हुआ तो किस्मत, मगर वहां की तो कम से कम मालकियत छोड़ दू। इसमें खतरनाक पाप लगता है। यहां पर मैं ही बैठूंगा। अब तू आया नहीं, तू देरी से आया। कोई पूजा करना चाहता था, उसको पूजा करनी थी, उसने वो रुमाल देखा, वो चला गया, वो बैठा नहीं, उसकी भी पूजा छूटी और तेरी भी छूटी, मगर तेरी मालकियत है वो नहीं छूटी। बहुत बहुत बात का ऐसा विचार करो ना। ऐसा, और कुशील का सेवन तो होता ही है वहां पर मंदिर में। और परिग्रह की तो बात ही क्या करनी, दान पेटी जिंदाबाद। ये मंदिर में पांचों पाप हो रहे हैं, और जहां पुण्य हमने कहा वहां पाप हो रहा है। वो पाप कभी धर्म नहीं हो सकता।
इसलिए तीर्थंकर भगवान एक भी मंदिर का निर्माण नहीं करते, तीर्थंकर एक भी प्रतिष्ठा नहीं कराते, तीर्थंकर एक भी जगह की तीर्थ यात्रा नहीं करते। वो खुद की साधना के लिए भले वो वन जंगल में गए, बात ऐसी है। तो जितना भी पुण्य का काम है उसमें पाप अंदर है। ओ मुनिराज है, वो 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, मगर हिंसा तो है ना। वो एरिया समिति वो पुण्य है, मगर एरिया समिति पूर्वक चलते हैं, वो चलते समय हिंसा तो हो रही है ना। तो इसलिए कहते हैं वो पुण्य के साथ में पाप है। निरूपण करते हैं तो निरूपण में भी, अब कितना निरूपण ऐसा है शास्त्र में बताया नहीं। वो किसकी कौन सा चोर था जो किसको पति पत्नी की बात सुन करके उसने सुन ली। हाँ, विद्युत चोर, पति पत्नी की रात की सुहाग रात के समय कुछ बातें हो रही थी, जम्बू स्वामी ने। हाँ, तो हाँ उस समय की जो भी था, मगर उनके बीच में जो बात हुई थी वो उनको कैसे पता चली कि उन्होंने सुनी, मगर उन्होंने सुनी, उन्होंने किस किस को बताई। दो व्यक्ति की बात जो है वो तीसरे को बताए, ये जो है ना ये खतरनाक बात है। आपको पता है ये दूसरे की स्त्रियों की बातें करना, इस स्त्रियों के बारे में चर्चा करना, स्त्रियों के भोग की बात करना, ये साधु को शोभा देता है? तो साधु को शोभा नहीं देता। तो 24 तीर्थंकर का पुराण जो है, हाँ, तो उसमें जो चक्रवर्ती का वर्णन आएगा कि नहीं, और चक्रवर्ती का वर्णन आएगा तो उसमें स्त्री कथा आएगी कि नहीं, उसमें राज कथा आएगी कि नहीं, उसमें राष्ट्र कथा आएगी कि नहीं, उसमें भोजन कथा आएगी कि नहीं, कि चक्रवर्ती का भोजन। तो साधु ये सब भोजन की चर्चा करने हुए, और जब वो लिखते हैं कि ऐसा भोजन, ऐसी स्त्री, उनकी सुंदरता, ये सब वो भावलिंगी मुनिराज को ये शोभा देता है कि वो लिख रहे हैं, वो तो शास्त्र लिख रहे हैं ना, वो पुण्य है, मगर इसलिए वो उस दशा को प्रमाद कहा है। कभी आपको ये विचार आया कि मुनिराज प्रमादी होते हैं? छठे गुणस्थान में प्रमाद कौन सा? कि ये विकथा का प्रमाद। 15 प्रकार के प्रमाद में 4 विकथा है कि नहीं है? तो साधु को कौन सी विकथा करते हैं? कि वो राज कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, ये कथा भावलिंगी मुनिराज करते हैं। ऐसी कथा कि चक्रवर्ती ने 96,000 रानियों को भोगा, उनकी जो पटरानी थी उनको प्रसूति नहीं होती थी, मासिक धर्म नहीं होता था, वो उनको भोगते थे, और फिर उनको छोड़ करके वो वन जंगल में गए, और फिर उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष में गए। ऐसे चक्रवर्ती महान होते हैं जो मोक्ष में भी जाते हैं। तो ये सब वर्णन स्त्री का किया, वो सब विकथा में लिखा है, वो प्रमाद है, वो छठा गुण स्थान है, वो शुभ भाव है, इसलिए वो कुशील है। क्योंकि छठे गुण स्थान में तो मुनि भी है ना, तो ब्रह्मचर्य महाव्रत रहा कहां फिर? वहां तो कुशील का हुआ ना, कुशील। इसलिए 90वें गुण स्थान तक जो वेद का उदय कहा, उसके कितने सूक्ष्म भाव। हो अंदर में ऐसे डुबकी लगा देना। ये न्यायक देव भगवान आत्मा जब ऐसे पर पदार्थ की ओर, सारा जगत पर में विभाजन करना, बस ये मना कर रहे हैं कि जो पर है उस पर में विभाजन मत करना। अपना नहीं है ना, बस बात ये है।
अपना नहीं है। ऐसा ये बात ऐसी है, ब्रह्मचारी के लिए चमार लड़की से शादी करूं या फिर ब्राह्मणी से शादी करूं, किससे शादी करूं? कि वो पराई है ना, उससे रिश्ता नहीं जोड़ना तो ब्रह्मचारी है। पराया है ना, तो ऐसे ही जो पर है उस पर से रिश्ता जोड़ना, वो पाप भी पर है और पुण्य भी पर है। क्यों पर है? क्योंकि वो आता है और चला जाता है। कृपालु देव कहते हैं ना, जो मेरा है वो जाता नहीं है, जाता है मेरा नहीं है। तो पूजा करने का भाव जो आया, वो भाव चला जाता है कि नहीं? 1 घंटे में चला जाता है। वो भाव जो चला जाता है उसमें रस नहीं है, उस भाव पर, वहां पर, उस पर नहीं बैठे। वो भाव है मगर उस भाव का आश्रय नहीं है। उस भाव की अनुभूति है, उस भाव का वेदन होता है, मगर उस भाव का आश्रय नहीं होता है। उस आश्रय नहीं लेने का नाम और स्वरूप में ऐसे स्थिर, उस स्थिर, उस स्थिर का भाव क्या है कि निरंतर ये पुण्य पाप के परिणाम, ये निरंतर परिणाम पलटते रहते हैं। पलटते 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 परिणाम, उन परिणामों में उनका जोर परिणामों के ऊपर टिक करके रहने में नहीं है। कितनी गजब की बात है। और ये ध्रुव, उसमें वो ध्रुव, वो पर्याय का ध्रुव, वो ध्रुव, ये कैसा है भगवान? ये निरंतर 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 परिणति, परिणति जो बहती है, और आ आ आ आ आ आ परिणाम, वो निरंतर बहते। वो कैसा है स्वरूप भगवान? ऐसे नदी बहती है ना, जस्ट यू विल लिटरली फील इट। नदी बहती है, ठंडा पानी बह रहा है, ठंडा पानी, निर्मल पानी, गंगा का पानी, ओ हो, और वहां बह रहा है, तेरे पैर को छू रहा है, तुझे अनुभव हो रहा है, तुझे अनुभव हो रहा है, तो धन्य अनुभव कर रहा है। हा हा हा, क्या? कि गंगा का पानी निर्मल है, ठंडा है, अनुभव में आ रहा है, सहज प्रवाह है। कैसा अनुभव हो रहा है? मगर तो टिका हुआ है किसके बल पर? वो जो नीचे जमीन है, पानी के ऊपर तेरा पैर नहीं है। पानी का अनुभव होना अलग बात है, और टिक करके तू कहां है? कि वो पत्थर के ऊपर जो बहता ही नहीं है। यानी उस ध्रुव पर टिके हुए आ, उसका नाम श्रद्धा का टिकना और परिणाम का अनुभव में आना। हो, ऐसा पूरा भाव इसका है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये पूरा देह तो दूर, वो किनारे तो दूर, वो पेड़, हो, वो पेड़ तो गंगा के किनारे पर रहते हैं, वो शरीर होता ही नहीं है। देयर इज नो बॉडी, उसका ये भाव है। ओ हो, उधर वो जाता ही नहीं है। उसमें वो पैर जहां पर रखा है, वहां पर कोई हिंसा नहीं हो रही है, कोई हिंसा नहीं हो रही है। वहां पर आ, उस समय सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की अंतर की ऐसी प्रतीति है। ये विचार, ओ हो, ये हाँ, तुम विचार से शुरुआत ऐसी होती है, फिर वो धारा ऐसी बहती है, ऐसा बहती है। मांस, मेरा एक मित्र है, वो मांस खाता है, वो मांस पकाता है। वो मांस पकाने वाला मित्र, उसके घर में बर्तन में मांस पकता है, तो मांस पकता है तो मांस जलता है। वो जो मांस का जो जलना है, कल रात को मुझे वही विचार आ रहा था। अफ्रीका का एक अंतिम देश बाकी है, जो आत्म सिद्धि शास्त्र मिशन में, जो जिसका वीजा मिलना बहुत बहुत मुश्किल था, सामने से कल रात को वीजा आ गया। अब मैं जा रहा हूं।
अफ्रीका पूरा हो जाएगा। वहां पर मगर रात को जो मित्र का विचार आ रहा था कि वो मांस को पकाता है, और कल मेरे शरीर में भी जलन हो रही थी, पेट में जलना होता था, मांस जल रहा था। वो जो मांस पेट में जल रहा है, लिटरली इट वॉज बर्निंग, जल रहा है। अब मैं क्या करूं कि जो व्यक्ति गांव में मांस पका रहा है वो व्यक्ति वहां है, मगर जिस व्यक्ति ने पानी में पैर रखा है और उसे जो अनुभव हो रहा है वो पानी का ही होता है, वो जलते हुए मांस का नहीं होता है। तो वो जो ज्ञान, एक है ये जलता हुआ मांस और उसका प्रतिबिंब ज्ञान में, मगर वो ज्ञान की निर्मल धारा में, उस निर्मल धारा में मांस नहीं है, उस निर्मल धारा में ज्ञान 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 का फ्लो है, और उस फ्लो पर मैं टिका नहीं हूं, उसमें ध्रुव न्यायक की सत्ता एग्जिस्टेंस है जिसमें बहना नहीं है। लगता ऐसा है कि उस पत्थर के ऊपर रह करके पानी बहता है, लगता ऐसा है कि वो पत्थर के ऊपर रह करके पानी बहता है, मगर वो पत्थर के ऊपर नहीं, वो पानी अपनी सत्ता में रहता हुआ बहता है। पानी पानी में रह करके बह रहा है या पत्थर में रह करके बह रहा है, उसके परमाणुओं को रियलाइज करो तो पर्याय का फ्लो तुम्हें सेपरेट दिखता है। पर्याय पर्याय में अनुभव होती हुई आ और ध्रुव की ऐसी मस्ती, वो टिक गया पैर। पैर का टिकना, पैर माने श्रद्धा, पैर माने श्रद्धा, और ठंडा ये फीलिंग, ये अनुभूति, और वो पत्थर वह है त्रिकाल ध्रुव न्यायक। अब दूसरी बात जो तुमसे कहता हूं, कैसे फिर रात खत्म हो गई और सूरज की रोशनी आ गई। मैं तुमसे कहता हूं शरीर तो चलेगा, मगर वो चलने का काम शरीर कर, ऐसा है। ओहो हो, ये धन्य है, धन्य है। ये मांस जब जलता है, जब मांस जलता है उस समय भी यही बात है, ये यही बात है। हो ये ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, तुरंत ही ऐसे ओ बस वहां से ऐसा न्यायक 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 न्यायक। ये जसलोक हॉस्पिटल से जब मैं पेडर रोड से, मुंबई में पेडर रोड है ना, वहां पर साउथ मुंबई में, वहां पर जसलोक हॉस्पिटल है, वहां से मैं रोज चलता था अक्सर। ये 14 साल तक तो पहले रोज वहां से चलता निकलता था और जसलोक हॉस्पिटल को देखता जहां पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने देह त्यागा। और उस समय की, ये 2009 की बात मैं तुमको कह रहा हूं, वहां पर तो उस समय अस्पताल में पेशेंट को वहां पर खून की बोतल चढ़ाते हैं, तो उसके अंदर सुई डाल करके फिर खून अंदर जाता है। खून जब अंदर जाता है, एक बार मेरे पहचान के कोई वहां थे, उनके पास मिलने जाना था, 2009 की बात कर रहा हूं, और नहीं जाने दिए। ये विजिटिंग आवर्स, वहां की पहचान, वहां का कार्ड, कुछ ना कुछ होता है, मेरे पहचान में थे मगर नहीं जाने दिया। और वो जो टाइम था विजिटिंग आवर्स, उस समय मुझे क्लास होती थी तो मैं जा नहीं पाता। खून चढ़ाया जा रहा है उनको, फिर बस खून चढ़ाया जा रहा है, बाहर बोतल में खून है और उसको फिर अंदर शरीर में डाल रहे हैं। उस समय 2009 में जो मुंबई में प्रवचन हुआ था 78 घंटे का, और उस प्रवचन के बाद में जैसे ही उल्टी हुई थी खून की, तो उस समय पहला भाव ये आया कि जसलोक हॉस्पिटल में बोतल में से खून शरीर में जा रहा है और ये शरीर का खून बाहर आ रहा है। दो में पहले तो कुछ अंतर नहीं है, ये आवागमन है, ये ट्रैफिक है। पहली बात, ये ट्रैफिक है, कभी इस साइड से ट्रैफिक आता है, कोई ट्रैफिक उस साइड से आता है। ये रास्ते पर ट्रैफिक, ये गाड़ियां कोई इधर से जाती है, कोई गाड़ियां उधर से इधर आती है। मगर जो मजे की बात यह है कि मैंने जिस नदी में पैर रखा है
उस नदी में कोई नहीं है। उस नदी में मात्र बस निर्मल जल का प्रवाह। और ऐसे ही बस वो निर्मल जल का प्रवाह बैठ गया फिर। यह न्याय, यह न्याय, यह न्याय, यह न्याय। और उसी ही समय बस बैठ गया। वहां से फिर तात्कालिक मैं सूरत गया, और सूरत में जो नदी थी उस नदी में मैं बैठ गया। बस बैठ गया मैं। इसलिए जब थोड़े दिन पहले मैं सूरत गया था, तब मैंने ये बात सूरत वासियों को बताई थी। सूरत में वो जो बस मैं बैठ गया, मैं ध्यान में ध्यान की धधकती अग्नि लगाई, तप्त हो रहा है। सूरत की जो नदी है उस नदी का नाम तापी नदी है। जो तपना होता है उस नदी के पास में, वहां पर जाके ओ हो वो तपना, बस मुंबई से निकलना था। और वह ऐसा हो गया। हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट रियलाइज एग्जिस्टेंस। तो पैर रखने वाला नहीं है तो वह पत्थर है। तो वो ठंडा पानी ये अनुभव करने वाला नहीं है तो पत्थर है। तो ये अनुभव होगा या नहीं, ये पैर रखा जाएगा कि नहीं, ये होगा, मगर वह तेरा नहीं होगा, क्योंकि तू वहां पर था, है और रहेगा। पैर अभी आया, ये दृष्टि स्वरूप पर केंद्रित हुई, ये अभी हुई, और ये दृष्टि तू नहीं है तो ध्रुव उस समय पूरे द्रव्य में ऐसा परिणमन होता। दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन। तू पाएगा। और इसके लिए तुझसे कहता हूं, तू कदर कर। इसके लिए खून बहा, इसके लिए खून बहा है। अस्पताल में बोतल में से खून शरीर में नहीं, ये बोतल में से बाहर निकला है। यहां बोतलें भरी गई है, ये शरीर में से निकल करके खून की बोतल भरी गई, कि जिससे डॉक्टर को बताए जांच के लिए कि इस खून में है क्या। तो इन वाणी की कदर कर, इन वचनों की कदर कर। बहुत दुर्लभ है इस काल में ये स्वरूप, कि ये पर की और लक्ष्य, ये पानी ऐसा अनुभव हुआ कि मर गया। ओ, ओ ये कौन है? ये पानी नहीं, ये पत्थर। उसकी और इतनी दृष्टि केंद्रित हुई कि पानी की तो याद ही नहीं आई। ओ हो, दैट इज द सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन तुझे प्रकट हो, मगर उसके लिए तुझे महिमा आनी चाहिए। उसके लिए तुझे ये महिमा अंदर से जगनी चाहिए। ये इसके लिए ओ ओ यू जस्ट रियलाइज द इटर्निटी। बस ओ हो पाना भगवान, तुम इस स्वरूप को पाना, समझना, और थोड़ा कलेजे पर पत्थर रख देना। कलेजे पर पत्थर रखे बिना ये बात पचेगी नहीं, क्योंकि ये सिद्धांत ऐसा है। संस्कार पूरी तरह से पुण्य के दृढ़ है। मंदिर के बारे में गलत सोचने की तो, विचार आने की तो बात ही नहीं है। मंदिर में जाना और ये शुभ भाव आना, ये कुशील सेवन, ये सुनना पचता ही नहीं है। और इस वजह से सत्य को पाकर के भी सत्य से वंचित रह जाते हैं। तुम न रहना, तुम न रहना। ओ, ओ चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण